विराज सुवेशा कानन कुंजित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवन विद्यावान गुणियति जातु राम काज करिबे कोवत प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम रतन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की बहुत बढ़ाई मम प्रिय भरत सहस वदन तुमरो जस गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यही शरण कुबेर देव पाल जहाते कवि कोविद कहे सके कहते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस जो जन पर भान लील्यो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेल मुखमान जलधि लांघि अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे जेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सेना रक्षक काहू को डरेना आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आए महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन जान जो लाए सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परिताप तुम्हारा ये परिसिद्ध जगत उजियारा साधु संत की तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चित्त न भरे हनुमत से सर्व सुख करे
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान कृपा करो गुरुदेवों की नाम। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बड़े महान सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सीधी साखी होई शान। तुलसीदास सदा चेरा, नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बाकी राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में, श्री जी के चरणों में आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा प्यारी आ पड़ी हूँ तेरे श्यामा प्यारी आ पड़ी हूँ तेरे नाम के सहारे। राधे 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 राधे। कोई पागल या दीवाना मस्तान नहीं कहे। कोई पागल कहे दीवाना मस्तान नहीं कहे। ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे
मुझ पे तू एतबार करे या मुझ पे एतबार ना करे। मुझे है यकीन तुझ पे, तू भवसागर से मुझको पार करे। राधा रानी मुझको पार करे, चाहे अवबारे या मुझे पार कर दे अभी। चाहे अवबारे चाहे पार या तू कर दे अभी। हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 राधे। मेरी फरियाद पे न तूने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तूने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तूने कोई गौर नहीं किया। बीती बातों को अब दोहराने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। हो आदत सी हो गई है। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री राधे 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 नमोस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तोऽस्मि बालकृष्णाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीतुलस्यै नमः कलशाधिष्ठाय देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायता श्रोतान्वायस्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत श्री राधे 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 हेलो श्री राधे श्री राधे हरि ओम इदगुंहवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनुपशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोधीतु अस्मासु धत्त श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती उतारूं तो पे तने मन वारूं आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं दीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकसी है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी ये दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों को सदा नाम दीवा
युगल छवि अपने मन में बसाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के दुख दुख जीवन कान्हा साथी आप हो। दुख जीवन का न साथ आप हो। श्री चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सो है भान दुलारी ललिताधिक सब सखिया प्यारी। ललिताधिक सब सखियां प्यारी। बास सदा वृंदावन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती अवतार संसार सारम निर्विग्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे। जलेन शीतलीकरणम् आवाहि देवादिवन्दनं पुष्पै देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। जन्नेन जन्मय जन्ति देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते नाकं महिमानः सचन्ति पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश। शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय प्राणपुरुषोत्तमाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की। भागवत महापुराण की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वेद व्यास भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की। यमुना मैया की। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। अयोध्या धाम की। अजय रामचंद्र भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ माता की। सत्य सनातन धर्म की। पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नमः। श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धि पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादर
सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन करूं ना सत विघ्न आने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखाचार्य भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हरसिद्धि माई की जय। श्री जगदम्बे मात की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण रसिक शेखर चक्र चूड़ामणि जितेंद्रिय सर्वभूत हृदय आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज परम कथा अनुरागी अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम कथा रसिक चंद्रशेखर चंद्रमौली आशुतोष भगवान भोलेनाथ ज्ञान वैराग्य स्वरूप महानुभाव श्रोता सज्जन भक्त वृंद भक्ति स्वरूपा भक्तिमती माता ये बहने भक्त ध्रुव एवं प्रहलाद के पावन चरित्रों का अनुगमन करने वाले प्यारे बालक परम पूजनीय परम प्रातः स्मरणीय परमहंस संत श्री 1008 श्री जुगल किशोर जी महाराज के पावन चरणों में सादर प्रणाम। परम श्रद्धेय आचार्य श्री राजेंद्र पांडे जी आचार्य तिवारी जी पंकज तिवारी जी आचार्य अनिल तिवारी जी मंच पर विराजमान संगीताचार्य बंधु मुख्य यजमान
माता जी विराजमान है और समस्त श्रोताओं के, समस्त जीव मात्र के हृदय में विराजी परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट बड़े भाव के साथ प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो 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 राधा रमन, मेरो राधा रमन, मेरो राधा रमन, मेरो राधा रमन। प्यार दारा, मेरो राधा रमन, प्यारो राधा रमन। मेरो राधा रमन जय हो। गिरधारी। रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ताली बजाते हुए प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। अखियन काजल मिर्चो नासो, अखियन काजल मृग सोना सो, अखियन काजल मिर्चो नासो। अखियन काजल मृग सोना सो, अखियन में जादू तो नासो। अखियन में जादू तो ना सो। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी, राधे गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, मेरो राधा रमन गिरधारी। मेरो राधा रमन गिरधारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमन गिरधारी, राधे गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधे 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 राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। भगवान की अनंत कृपा, अहेतु की कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आज चतुर्थ दिवस राय परिवार बड़े हर्ष से, बड़े उल्लास के साथ, आनंद के साथ कथा में संलग्न हैं, कथा में आनंदित हैं। कल के कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया विदुर और मैत्रेय जी के संवाद में, और फिर उसके पश्चात आपने पावन भक्ति को बढ़ाने वाला भक्त शिरोमणि परम भागवत श्री ध्रुव जी महाराज के विषय में उनकी कथा को श्रवण किया। कहते हैं जो भी भक्त बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ, तल्लीनता के साथ श्रीमद् भागवत में ध्रुव चरित्र को श्रवण करता है, उनके जीवन में भक्ति की प्रगाढ़ता हो जाती है, भक्ति बढ़ जाती है, भक्ति मजबूत हो जाती है, भक्ति युवान हो जाती है। भक्त ध्रुव की कथा कल हमने श्रवण करी, इससे ये शिक्षा भी मिलती है हमको कि भक्ति करने के लिए हमें बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान का भजन करने के लिए बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। अगर ऐसी सोच है तो उस सोच को, उस विचार को तत्काल त्याग करो और आज से और अभी से भगवान के भजन में लग जाओ। अच्छा, भगवान ये कभी नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। सब कुछ छोड़ दो, घर परिवार खेती बाड़ी छोड़ करके सब हमारी सेवा में लग जाओ, ऐसा भी भगवान नहीं कहते। कर्म करते रहो, अपना समस्त कर्म करते रहो, और समस्त कर्म करते करते भी अगर तुमने बड़ी श्रद्धा और विश्वास से मेरा भजन किया तो जीवन में आनंद हो जाएगा। आज पूज्य सदगुरुदेव के पास बैठा था, एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही जो सदैव स्मरण रखने योग्य है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने भागवत कराई और इतना खर्च हो गया, हमने यज्ञ कराया तो इतना खर्च हो गया, हमने अनुष्ठान कराया तो इतना खर्च हो गया। गुरुदेव कहते हैं किसी की दृष्टि में वह खर्च है और किसी की दृष्टि में वह संग्रह है। वह खर्च नहीं किया बल्कि उसने उतना संग्रह कर लिया, उतना जोड़ लिया, उतना इकट्ठा कर लिया। इसी तरह तो संग्रह हो पाएगा, थोड़ा 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 करके संग्रह करते रहो। जीवन में कहते हैं ना, जब धन इकट्ठा हो जाता है तो बाद में इकट्ठा काम में आता है।
तो किसी के लिए इसमें जो धन व्यय होता है, किसी के लिए वह खर्च कहलाता है, पर किसी के लिए वह संग्रह कहलाता है कि मैंने खर्च भले ही किया पर मेरे पुण्य तो संग्रह हो गए। ध्रुव जी महाराज का पावन यश दसों दिशाओं में फैला। ध्रुव जी के बाद चक्रवर्ती सम्राट उनके पुत्र राजा उत्कल बने और महाराज उसी वंश परंपरा में बड़े प्रतापी राजा हुए। और महाराज उत्कल के जो है राजा वेन हुए और वेन ने जो है समस्त प्रजा को ये बोल करके कि इस देश का राजा मैं हूँ, इसलिए मेरा ही भजन करो, मेरा ही पूजन करो, मेरा ही यजन करो। ध्रुव के ही वंश में जो राजा वेन हुए उन्होंने समस्त चीजों पर वेन लगा दिया। धर्म कर्म पूजन पाठ यज्ञ जप तप अनुष्ठान सब पर अंकुश लगा दिया और कहा कि अगर पूजा करनी है तो मेरे नाम की करो अथवा किसी की पूजा मत करो। जो कोई भी पूजा पाठ करते हुए मिला उसको जो है नष्ट करा दिया जाएगा, उसको मरवा दिया जाएगा। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचे इति न्यवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वसा। महाराज भेरी घोषेण सर्वसा ध्रुव जी हुए। ध्रुव जी के बाद राजा उत्कल बने। उत्कल के पुत्र जो है अंग हुए और अंग के महाराज वेन हुए। वेन का शासन बड़ा ही क्रूर शासन था और उस क्रूर शासन में किसी को भी स्वतंत्रता से पूजा करने का पाठ करने का अधिकार नहीं था। और महाराज जब उसने ऐसी घोषणा कराई तो संतों को फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। संतों की सहन शक्ति से बात पार चली गई कि बताओ अब तो ये राजा खुले में भी पूजन पाठ नहीं करने दे रहा है, इसलिए अब ऐसे राजा को जीने का कोई अधिकार नहीं। और संतों ने ब्राह्मणों ने श्राप दे करके और राजा वेन को मार डाला। राजा वेन की मृत्यु हो गई। अब किसी भी राज्य का अगर राजा, किसी भी देश का अगर राजा ना हो तो कहते हैं राज्य में देश में अराजकता बढ़ने का भय रहता है। तो कहीं अराजकता ना फैल जाए, इसके लिए राज्य का संचालन करने के लिए कोई योग्य राजा चाहिए। तो फिर क्या था महाराज, उस राजा वेन के शरीर का मंथन किया गया और जब उसके शरीर का मंथन किया तो दाहिनी भुजा से भगवान ने अवतार लिया और श्री पृथु के रूप में भगवान ने अवतार लिया। और बाएं हाथ का मंथन किया तो बाएं हाथ से जो है भगवती पराम्बा आदि शक्ति माता लक्ष्मी अर्ची देवी के रूप में और जो है प्रकट हुई। और फिर महाराज पृथु ने, कहते हैं अगर राजा व्यभिचारी हो जाए, राजा अत्याचारी हो जाए, राजा निर्दयी हो जाए, प्रजा के ऊपर जो है फिजूल का कर वसूलने लग जाए और प्रजा को सुख ना दे, प्रजा राजा के कारण अगर दुखी रहने लग जाती है तो ये जो धरती है ना, धरती अपने समस्त बीजों को धीरे धीरे अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, धीरे धीरे अपने अंदर उन बीजों को छिपा लेती है। तो संसार में जितने भी अच्छी अच्छी औषधियां हैं, जितने भी अच्छे अच्छे बीज हैं, जितने भी अच्छे अच्छे रत्न हैं, उन सब को पृथ्वी अपने अंदर धारण कर लेती है। तो इस तरह से जब पृथ्वी ने राजा वेन के शासन में समस्त वस्तुओं का जो है अपने अंदर गर्भ में धारण कर लिया, अपने गर्भ में छिपा लिया,
तो पृथ्वी पर नाना प्रकार के अकाल पड़ने लग गए, नाना प्रकार के जो है विभीषिकाएं उत्पन्न होने लगी, नाना प्रकार के जो है प्राकृतिक आपदाएं आने लगी। तो महाराज पृथु ने सबसे पहले तो समस्त प्रजा को सदुपदेश किया है। भगवान पृथु ने सबको ये बताया है कि सदैव ही कर्म करते रहो। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है ये। और अगर कर्म बहुत अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से समस्त फल हमको प्राप्त होते रहेंगे। अगर कर्म बेकार किए जीवन में तो अच्छे फल की अपेक्षा, अच्छे फल की कामना करना छोड़ दीजिएगा। हमेशा भाग्य का मोहताज नहीं रहना चाहिए कि जो भाग्य में होगा वही प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। गृहस्थ मनुष्य को सदैव उद्योग करना चाहिए। भाग्य के सहारे जो रहते हैं वो आलसी कहे जाते हैं। एक बात कहते हैं, दैव दैव आलसी पुकारा। जो ये कहते हैं सब भगवान की कृपा से हो जाएगा, मुझे करने की कोई चीज जरूरत नहीं है, मुझे करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, सब भगवान अच्छा कर दें। तो ऐसा कौन कहता है? बोले दैव दैव आलसी पुकारा। ऐसा आलसी लोग कहते हैं कि सब भगवान की कृपा से हो जाएगा। अरे करना तो आपको पड़ेगा। थाली सामने भोजन की रखी हुई है, वो भगवान की कृपा से मुंह में नहीं घुसेगी, है ना। उसके लिए आपको उद्योग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के वह भोजन आपके अंदर जाएगा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। बिना उद्योग के कोई भी कार्य और मनोरथ पूर्ण नहीं होते, सिद्ध नहीं होते। जैसे सोते हुए शेर के मुख में कभी हिरण नहीं पहुंच जाता कि महाराज आपको भूख लगी होगी, मुझे खा लीजिए आप। शेर को तो उठ करके उद्योग करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका पेट भरेगा। तो उद्योग कर्म करने के लिए बार बार प्रेरित किया। और साथ में ये भी कहा, हमारे जो मनीषी लोग हुए हैं, नीतिकार हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही कि अगर जीवन में कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो कभी भी असफलता हमको नहीं प्राप्त होगी। कौन से? उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम, जपतो नास्ति पातकम। उद्योग करने वाला अर्थात मेहनत करने वाला कभी भी दरिद्री नहीं होगा, गरीब नहीं होगा। उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम, जपतो नास्ति पातकम। जो सदैव ईश्वर का स्मरण करेगा, भगवान का स्मरण करेगा, उससे कभी पाप नहीं होंगे। स्मरण रखो, भगवान की याद जब होगी ना मन में, उस समय व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। मनुष्य पाप तभी करता है जब उसके मन में भगवान ना हो। भगवान की याद भूला कि उसके अंदर से पाप होने शुरू हो जाएंगे। और जब भगवान का भजन कर रहा होगा, भगवान की याद कर रहा होगा, उस समय जीव पाप नहीं कर सकता। तो जप तो नास्ति पातकम, मौनम च कलहो नास्ति। मौन रहने वाला, ज्यादा जो बकवास नहीं करता ना, जो ज्यादातर मौन रहता है, उसका किसी से झगड़ा नहीं होता। लड़ाई उन्हीं की ज्यादा होती है जो ज्यादा बोलते हैं।
इसलिए जो कम बोलता है ना उसका किसी से झगड़ा नहीं होता। मौनम च कलहो नास्ति। और मौन तो एक आभूषण है। युद्ध को, लड़ाई को, घृणा को दूर करने का एकमात्र साधन है क्या? मौन। मौनम च कलहो नास्ति। मौन हो जाओ, कलेश खत्म हो जाए। और न तो जागरते भयम। और जो सदैव सजग रहेगा, चौकन्ना रहेगा, उसको किसी से भय नहीं लगेगा। भयभीत वही रहता है जो सजग नहीं होता। तो सजग रहने वाला कभी भी जो है वो किसी से भयभीत नहीं होगा। तो इतनी बात है। उद्योगो नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौनम च कलहो नास्ति न तो जागरते भयम। ध्यान रखिए, कर्म क्या है? कर्म है बीज। कर्म है बीज और भाग्य है उसका फल। कर्म करेंगे तो हमने समझ लो बीज बो दिया। अब बीज बोने के बाद जो फल मिलेगा वह भाग्य है। बस कर्म करते रहो। आप में से बहुत लोग खेती करते हैं। जब खेत में बीज बोते हैं तो आप कभी ये देखते हैं कि खेत में जो बीज हमने डाला था वो उल्टा गिरा कि सीधा गिरा कि आड़ा गिरा कि तिरछा गिरा? विचार नहीं किया हमने कभी। और बीज हमने डाल दिया खेत में। अब जो है उससे जो फल होगा वह भाग्य के सहारे होता है। भाग्य में होगा तो प्राप्त होगा। तो भाग्य में नहीं होगा तो आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, सब कुछ साथ में अगर होता है तो भाग्य में नहीं होता तो वो सामने से चला जाता है। सामने परोसी हुई थाली अगर भाग्य में नहीं होती तो वो कोई और उसको ले जाता है। और हमारी भाग्य में तो भाग्य है फल और कर्म है बीज। तो बड़ा सुंदर जो है इन्होंने परमात्मा सदैव उसकी सहायता करते हैं जो कर्मठ होते हैं, जो कर्मठ होते हैं। 6 चीजें होनी चाहिए जीवन में, स्मरण रखिए। 6 चीजें। अगर 6 चीजें पास में नहीं होती तो अपने भी जो है सहायता नहीं करते, फिर तो जो है दूसरे लोग करेंगे ही क्या। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः तडेते यत्र विद्यन्ते तत्र देवा सहायकृत। 6 चीजें याद रखो। कौन कौन सी होनी चाहिए मनुष्य? उद्यम, सबसे पहला गुण उद्यम होना चाहिए। फिर साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। सडेते यत्र विद्यन्ते, ये 6 चीजें जहां होती हैं तत्र देवा सहायकृत, देवता वहां सहायता करने पहुंच जाते हैं। और अगर इन 6 में से अगर किसी के पास कम है अथवा है ही नहीं तो उसकी सहायता उसके घर वाले भी नहीं करते। महाराज पृथु ने जो है पृथ्वी का दोहन किया और पृथ्वी का दोहन करके समस्त रत्नों को, समस्त औषधियों को, समस्त गुणकारी पदार्थों को पृथ्वी से बाहर निकाला। और महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। कहते हैं जो मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र हो जाता है। और महाराज पृथु ने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। 100वां यज्ञ चालू किया तो इंद्र को भय लगा कि कहीं इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए और ये इंद्र बन गए तो फिर हमारी पदवी चली जाएगी, हमारे पद चला जाएगा। तो उन्होंने जो है
यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। और कहते हैं जब वो घोड़ा चुराने के लिए गए तो मार्ग में इंद्र ने अनेक वेश बदले, अनेक तरह के जो है छद्म वेश धारण किए। तो जो छद्म वेश धारण करने वाले होते हैं, नकली रूप वाले होते हैं, जो बहुरूपीय होते हैं, इसी को कहते पाखंड। पाखंड का मतलब है जो पाप का खंड होता है वही पाखंड कहलाता है। और वहीं से पाखंड नाम की जो वस्तु है वहीं से प्रचलित हो गई, जहां से इंद्र ने राजा पृथु का घोड़ा चुराते समय जो पाखंड धारण किया। परंतु कहते हैं महाराज पृथु का पुत्र जो था वो इंद्र को जीत करके घोड़ा लेकर के आ गया, और इस कारण से पृथु के पुत्र का नाम पड़ा विजिताश्व। अश्व को जीतने, इंद्र को जीत करके अश्व को लेकर के आए, इसलिए इनका नाम पड़ा विजिताश्व। और महाराज इस तरह से जो है इन्हीं के वंश में पुत्र हुए इनके प्राचीन बरही। प्राचीन बरही ने भी अपने जीवन काल में बहुत यज्ञ किए, और इतने यज्ञ किए कि धरती को कुशा से पाट दिया। यज्ञशाला में कुश की आवश्यकता होती ना, यज्ञ